चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आज खबरों की खबर में आपसे बात करते हैं चार धाम यात्रा पर। चार धाम यात्रा सर पर आ गई है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं और वैसे भी उत्तराखंड में पर्यटकों के आने का भारी तादाद में आने की हमेशा एक सबसे उम्दा डेस्टिनेशन उत्तराखंड को माना जाता है। एक और चार धाम यात्रा है, दूसरी तरफ हमारा मसूरी है, नैनीताल है और अन्य हमारे यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसमें चार धाम यात्रा के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म भी है और पर्यटन के भी बहुत क्षेत्र हैं जिनमें लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। सरकार का दावा है बहुत जोर शोर से चार धाम यात्रा के साथ साथ इस सीजन में पर्यटकों को लुभाने के लिए भारी तैयारी का दावा सरकार ने किया है। और ये भी एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या उत्तराखंड तैयार है या नहीं है। एक कड़वी सच्चाई तो घरेलू गैस के सिलेंडर की, कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर की मुंह बाए तमाम लोगों के सामने खड़ी है। इस गैस की किल्लत के बीच में पर्यटकों को, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार किस प्रकार से तमाम सुविधाएं दे पाएगी। तमाम होटल ढाबे वाले, तमाम रेस्टोरेंट वाले, तमाम यात्रियों को इस चार धाम यात्रा में सुगम और उचित मूल्य पर क्या खाद्य पदार्थ हम उपलब्ध करा पाएंगे। जो खबरें आ रही हैं पूरे पहाड़ से, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए हमारे होटल ढाबे वाले, हमारे अन्य लोग जो चार धाम यात्रा से जुड़े हैं या पर्यटक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये शिकायत है कि हम तमाम यात्रियों की कैसे पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि होटल ढाबे वालों को जो गैस की किल्लत है, जो तमाम इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, डांडी काठी वाले हैं, उनके खाने के लिए गैस की आवश्यकता है और उस गैस की पूर्ति के लिए मैं समझता हूँ अभी तक सरकार तैयार नहीं हो पाई है। यदि गैस उपलब्ध नहीं करा पाए तो इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। होटल ढाबों वालों के साथ साथ इस व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों को भी खाने के लिए भोजन चाहिए और जब भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और गैस उपलब्ध नहीं होगी तो भोजन कहाँ से आएगा। इस व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों की जो आर्थिकी है वो चार धाम यात्रियों के आवागमन से, पर्यटकों के आवागमन से ही होती है और पूरे वर्ष भर की अपने जीवन यापन की व्यवस्था वो इस चार धाम यात्रा से कर पाते हैं। इस चार धाम यात्रा पर्यटकों के आवागमन से ही उत्तराखंड की आर्थिकी जुड़ी हुई है और जहाँ हमारी आर्थिकी जुड़ी हो तो सरकार अब क्या कर रही है। निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को आगे बढ़कर अब पहल करने का समय आ गया है कि कोई चार धाम यात्रा छोटी यात्रा नहीं है। जो आने वाले पर्यटक हैं उनको हम तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहाँ हैं। जो हमने कई लोगों से जानकारी प्राप्त करी उससे ये भी पता चला कि चार धाम यात्रा के रूट पर ना अभी पूरे शौचालय सुचारू हो पाए, ना वहाँ कर्मचारियों की व्यवस्था हो पाई, ना पानी की व्यवस्था हो पाई और यहाँ तक कि जो पुलिस के चेक पोस्ट हैं उन पर भी शौचालय में पानी की कमी है, शौचालय
में कर्मचारियों की कमी है और चारधाम यात्रा का जो रूट है उस रूट पर यदि उचित व्यवस्था नहीं होती तो सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा कैसे संभव हो पाएगी। मैं समझता हूँ अभी भी समय है। वैसे बताया ही जा रहा है कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आरंभ होना है और फ्लोटिंग जनसंख्या जो भारी तादाद में उत्तराखंड आएगी, कुंभ में आती है, हरिद्वार आती है, ऋषिकेश आती है, मसूरी आती है, नैनीताल आती है, तो क्या हमारे होटल वाले, ढाबे वाले, सड़क किनारे ढाबे वाले और बड़े बड़े होटल हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके लिए जो गैस की किल्लत है, ये चारधाम यात्रा में आने वाले हमारे मेहमानों की सुगम और सुरक्षित यात्रा में कहीं खलल न डाल दे। इसलिए राज्य सरकार को आगे बढ़कर, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगे बढ़कर केंद्र से विशेष कोटा चारधाम यात्रा हमारे जो फ्लोटिंग जनसंख्या उत्तराखंड आएगी उसकी व्यवस्था के लिए अभी से जुटना होगा। आज खबरों की खबर में चौपाल में इतना ही। आप सबको नमस्कार।